ओम शांति। आज 19/3/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनाने की और बनने की एक ही दवाई बताते हैं। बच्चे मुझे याद करो। प्रश्न, अपने आप से कौन सी बात करो जो बहुत मज़ा आएगा। मीठे बच्चों को तो मज़े में रहता है। प्रश्न, अपने आप से कौन सी बातें करो जो बहुत मज़ा आएगा। उत्तर, अपने आप से बात करो, इन आँखों से जो कुछ दिखता है यह तो सब खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठे बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। ओम शांति। परमपिता शिव भगवान वाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम ही बन रहे हैं। ये सदा याद रहे। और यह जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आए हैं। रावण का पिंजड़े से छुटकारा, पंछी को छोड़ देंगे। उड़ो पंछी मस्त गगन में, अपने ही राज्य में, जहाँ मृत्यु भी नहीं फिर। और ये जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा हमको छुड़ाकर छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकालना जाता है तो वो बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, यह रावण का पिंजड़ा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख है मनुष्य को। अब बाप आए हैं इस दुख के पिंजड़े से निकलने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और आसुरी की लड़ाई लगी। फिर क्या हुआ लड़ाई के बाद? देवताओं ने जीत पाई। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं है। तुम अभी आसुरों से देवी संस्कार वाले बन रहे हो। ये संस्कारों की वृत्ति की बात है, ये कोई लड़ाई की बात तो है ही नहीं। आसुर और मनुष्य की लड़ाई कैसे लगेगी? मनुष्य के अंदर ही दूसरी वृत्ति है जो आसुरी है। आसुर कोई चीज़ ही नहीं है धरा। मनुष्य ने आसुरी रूप धारण किया है, इसीलिए जानवर अपनी योनि में बहुत सुरक्षित है। उनके पास दुख नहीं है, कैंसर नहीं है, तकलीफ नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, बच्चे के लिए माता पिता तड़प नहीं रहे। कुछ भी नहीं है। अपनी योनि में मस्त मौला है वो। मनुष्य की हालत बदतर हो गई जानवर से भी। उसके अंदर तमो प्रधानता माना राक्षसी गुणों के कारण उसने ऐसे संस्कार करके रखे। सो बाबा ने क्लियर किया, मीठे बच्चों क्या हुआ? अब रावण का पिंजड़ा तो है, लेकिन तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते? यहाँ अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। अब सुख सागर बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। है तो सभी मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत पाई। अब लड़ाई की तो असुर और मनुष्य देवताओं की तो बात ही नहीं है। मनुष्य के अंदर ही दोनों चीज़ें हैं। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं। तुम अभी आसुरी स्वभाव से देवता स्वभाव वाले बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकार पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर जीत पानी है। आसुरी विकारों पर
अपने अंदर की बुराई तमोप्रधानता के ऊपर जीत पाते हो। और दवाई कौन दे रहा है? वैद्यनाथ शिव बाबा। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों की रावण कहा जाता है। बाकी किसको जलाने के आदि की बात ही नहीं। वैसे तुम बच्चे बड़े खुश होते हो, हमें जीते जी बाप मिल गया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी है, इतना सुहाना मौसम है जैसे सदा वसंत है। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं जहाँ गर्मी है न सर्दी, हमेशा वसंत भारी मौसम है जो मनुष्य शरीर को सुखदायी हो, वही मौसम है वह। मीठे बच्चों, जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी है, ऐसी दुनिया में तुम जा रहे हो। सदैव वसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की वसंत ऋतु अब आती है। यह वसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। यहाँ तो 4 महीने की वसंत है, वहाँ सतयुग में वसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आ जाती है। वहाँ पे 2500 साल तक सुहाना मौसम, वसंत ऋतु में तुम जीवन जीते हो। हाँ, वहाँ गर्मी आदि होती ही नहीं। गर्मी से भी मनुष्य को दुख, गर्मी से भी मनुष्य को क्या है? दुख ही मिल रहा है। कभी कभी तो इतनी गर्मी हो रही कि मनुष्य के शरीर का पानी खत्म हो जाता, डिहाइड्रेशन से भी मनुष्य पिघल रहा है, मर जाता है कभी कभी। छोटे बच्चे और कहीं कहीं जगह पे होता है, गर्मी में प्राण जाता है अचानक से, तो पता चलता शरीर का पानी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए तुम्हें, कौन मिला है और किधर लेके जा रहा है। हाँ, सो मीठे बच्चों, सतयुग व वसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वह गर्मी आदि होती नहीं। गर्मी से भी मनुष्य को क्या हुआ? दुख। गर्मी से भी मनुष्य को दुख लेता है, दुख ही मिलता है, मर पड़ते हैं। आ गया वो पॉइंट। गर्मी से भी मनुष्य मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छुड़ाने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। बच्चे, इसी संसार में रहते हुए कर्तव्य कर्म करते हुए बस मुझे मन बुद्धि से याद करो। अपने अंदर से देवी संस्कार धारण कर आसुरी संस्कारों को निकाल दो, बस तुम हो गए सतयुग के लक्ष्मी नारायण। सो बाबा ने बात बताया। और देखो, जब डिहाइड्रेशन होता है, मनुष्य को डायरिया लगता है, तभी भी डॉक्टर नींबू पानी ही पीने का जोर देता है। अनाज तो बंद हो जाता है भले, लेकिन शरीर से पानी निकलता जाएगा पेट के द्वारा, तो शरीर फिर डिहाइड्रेट होकर के मृत्यु पाएगा। तो ये हो गई वो बीमारी, वो डिहाइड्रेशन की बात। लेकिन गर्मी में भी डिहाइड्रेशन होता है स्किन के द्वारा। स्किन बहुत सारा पसीना बाहर फेंकती है, पानी बाहर फेंकती है, और तुम आउटपुट इनपुट को मैनेज नहीं कर पाते हो। तो आउटपुट तो हो गया, लेकिन इनपुट पानी मुख के द्वारा नहीं लिया, तो डिहाइड्रेशन से भी मृत्यु होती है। इसलिए बाबा ने गहरी बात बताई। क्या बताया बच्चे? क्या है? गर्मी से भी मनुष्य को दुख मिलता है, मर पड़ते हैं। तो बाबा कितना बड़ा सर्जन है, सारी चीज़ें उसको मालूम है, जो डॉक्टरों ने फिर ऐसे एकाग्र होकर सीखा है। डॉक्टरी की बुक, दवाई, साइंटिस्ट क्या करते हैं? अपने लैब में पहले शांत स्वरूपी हो जाते हैं। आत्मा अनजाने जाने अपने शांति के स्वरूप में स्थित नहीं हो पाती, सफलता प्राप्त नहीं कर पाती। सो मीठे बच्चों को समझना है कि मुझे बाबा कितना बड़ा खजाना दे रहे हैं। मीठे बच्चों, देखो, इन सब दुखों की बातों से छुड़ाने के लिए हमको अभी शिव बाबा अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं, सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा और नित्य के मुरली के द्वारा ज्ञानामृत पिलाते हैं। हाँ, तो सभी को यह निमंत्रण है।
मीठे बच्चों, उस सर्जन के पास जाएंगे तो वो अनेक दवाई आदि आएगी। यहाँ इस सर्जन के पास कोई दवाई नहीं है। बस मन बुद्धि से मुझे और मेरे बातों को, शिक्षा को याद करो। उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं, सदा के लिए निरोगी बन जाते हो। और दवाई आदि भी कुछ भी नहीं देता ये, मुख से खानी पड़ी दवाई नहीं है, मन बुद्धि की दवाई है। बच्चे कहते हैं, क्या कहते बच्चे? बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे बाबा, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, बाबा इसके लिए सेमिनार करेंगे। हाँ, बच्चे सोच रहे हैं अभी कैसे कैसे सबको बताएं। तो सेमिनार करेंगे, मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे एक दूसरे में सत्य ज्ञान के लिए। तो बच्चे कहते थे बाबा आज सेमिनार करेंगे, किसके लिए? चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ़ नहीं देते हैं कि बैठ कर लिखो, कागज़ खराब करो, ज़रूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे बुद्धि में, मन द्वारा बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? अज्ञान काल में भी तो याद करते थे। अज्ञान काल में भी बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों बाबा ऐसे कह रहे कि समझ लो मीटिंग में कोई अनपढ़ बच्चा होगा, पढ़े लिखे नहीं, तो वो नाराज़ ना हो जाए, रंज ना हो जाए, इसलिए बाबा जैसे सामने बच्चे वैसे दवाई देते हैं, क्योंकि ये सबके लिए रूहानी सर्जन है। तो ये इसके अर्थ गहराई से लेना है। हाँ, तो इसीलिए प्रैक्टिकल में आपने नोट्स ले रहे उसको छोड़ो मत। बाबा जैसा पेशेंट सामने आया है आत्मा, वैसे उसको दवाई देनी पड़ती है, तो अपने को जो योग्य है वही लेना है। ठीक है। सो मीठे बच्चे को बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बाप को कहते हैं। और दूसरी भी बात, सामने बैठे वाले बच्चे तीखे भी होंगे, मम्मा जैसे, एक बार सुना दूसरी बार मुरली चला देती है, स्वभाव में ही ले लेती है, वो संस्कारों में बैठा देती है। छोटी सी बच्ची मम्मा बनी, दादियों को पढ़ना लिखना सीखना, कैसे चलना, किचन कैसे संभालना, घर में कारोबार कैसे करना, कपड़े कैसे सिलाना, गाड़ी कैसे सिखाना चलाना, वो बच्ची ने सिखाया। अपने आप सब उसको मम्मा बोलने लगे, उम्र वाले भी। ब्रह्मा बाबा की धर्म पत्नी यशोदा माता भी मम्मा बोलने लगी। बाबा की बेटी जिसकी शादी हो गई, एक बेटी थी, वो भी मम्मा बोलने लगी। उसके अंदर के संस्कार, उसकी चाल चलन, उसके कर्म को देख के मनुष्य ऐसे होता है ना। सो इसीलिए मीठे बाबा कहते बच्चे क्या है, तो इसीलिए सामने बैठे वाला दो चीज़ें हो सकती है, बहुत तेज भी होंगे, उनको पढ़ लिख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बाबा को पता चल रहा है, तो बुद्धि से कैच कर पाएंगे, इसलिए भी इशारा होगा। मीठे बच्चों, इसमें लिख पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाप कहते हैं, बाप को क्या कहते हैं तुम? बाबा, हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे, बाप को कोई भूलता है क्या? हाँ, तो बड़ी रमणीक मुरली आज, कल तो ज्ञान की पूरी थी बारात, आज तो रमणीकता है थोड़ी। बाप को कहते हैं बाबा, हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे? कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं, फिर क्या बने हैं भूल जाते हो तो? हाँ एक तरफ बाबा को कहते बाबा हमारे लिए आप ही सब कुछ हो, हम तो जीते जी आपके बन गए, बस आप ही आप। और एक बाजू में कहते भूल जाते हो, तो बाबा कहते कैसे? हाँ, एक तरफ कहते हो बाबा हम जीते जी आपके बने हो, और फिर क्या बने हो, फिर बाबा को भूल जाते हो तो? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने आए हो और बाप को भूल जाते हो, फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है,
उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? इतना बार तुमने वर्षा भी लिया है हर कल्प में, फिर भी इतने ऊंचे बाप को भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद तो करना ही है, और उसके साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है फिर इसमें? धारणा की बात है, संस्कारों में लेने की बात है, मन बुद्धि में लेने की बात है। लिखोगे तो बस हो जाएगा, लिखत ही बाकी वो रह जाएगी नोटबुक में। मन बुद्धि से लेना है, गहराई से लेना है। बाप से वर्षा लेना है तो याद तो करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है इसमें? यह तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है ना सुनाया। खुद कहते हैं मैं बहुत बड़ा भक्त था। अब तुम जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं बाबा के। अब हम मीठे बाबा को याद कर कितना खुश होते हैं। तो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। नारायण की कहानी है ना, कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितनी खुशी होती है। तो तुम लक्ष्मी नारायण को वरने के लाइन में हो अभी, हाँ, इतने भीड़ में से चुने गए हो और ऐसे बाप को बोलते हो। अरे बाबा कहते बच्चे क्या हुआ, नारद का मिसाल याद है ना? तुम भी तो जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं बाबा के। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करता है वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकारों की गोद लेता है, कितना खुशी होती है। और आपको क्या मिला? बाप को और प्रॉपर्टी मिल रही है ना। तो बाप का और प्रॉपर्टी को याद करते हैं। यहाँ तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने की भी अक्ल ही नहीं आती है। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा को तुम्हारे बुद्धि पे वंडर लगता है। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हो। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद ना करना, ये तो कितनी वंडरफुल बात हो गई। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी ही चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों। सिकी लदे माना बार बार सीख के वर्षा लिया है, ये पहाड़ी को चढ़ा है, बाबा से नंबर 1 प्राप्ति करी है। सीखी लदे बच्चे हैं, हर कल्प में सीख लिया था। तो जो चीज़ बार बार की हो तो छुटकी वाली हो जाती है। हाँ, बाप कहते हैं मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों, तुमने बुलाया है एडॉप्ट करने के लिए मुझे, कि हमें स्वीकार करो। हम ऐसे गंदे तमोप्रधान मलिन मलिच्छ राक्षस बुद्धि तमोप्रधान विकर्मी बन गए हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, तुमने बुलाया ही है, बाबा हमें स्वीकार करो एज इट इज़। तुमने मुझे बुलाया एडॉप्ट करने के लिए। हाँ, बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप ही देते हैं। तुम पुकारते भी हो मुझे, बाबा हम पतितों को आकर गोदी में लो। आप ही कहते हो हम पतित पावन से पतित बन गए हैं। फिर क्या कहते हो, हम कंगाल कपटी बन गए हैं, छीची बन गए हैं, वर्थ नॉट अ पेनी बन गए हैं। तेरे चरणों की धूल ही बस हो गया, मट्टी कुछ भी नहीं बचे। तुम ही कहते हो, आप ही कहते हो हम पतित कंगाल छीची वर्थ नॉट पेनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में बहुत पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी, बाबा ने क्या कहा, मुझे तुम भक्ति मार्ग में कितने पुकारते हो। अब
अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया है तो ज़रूर दुखों का विनाश का समय है ना। बाप आया है तो ज़रूर विनाश का भी समय होगा, तुम जानते हो। इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी लड़ाई लगेगी ही नहीं, ना कोई दुख, ना कोई रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितने ढेर बीमारियां लगी पड़ी हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। इसलिए हमको तुमने क्या गाया? पापकटेश्वर, भोलेनाथ, बबूलनाथ, सौदागर, बाजीगर, रत्नागर, कितना नाम दिया उसको। सो बाबा कहते अभी हम आए तो समझ लेना है दुखों का अंत निश्चित है। तो जागे तो सवेरा, नहीं जागे उसके लिए हर कल्प में अंधेरा, क्योंकि उसका जन्म उधर ही होगा फिर। तो इस धरा में जब सोजरा हो रहा है, सोजरे में जन्म होना चाहिए, मना स्वर्ग पद सतयुग में आना है, सुख की दुनिया का लाभ उठाना है, तो ज़रूर मन बुद्धि से परमात्मा के ज्ञान में संस्कारों को बदलने की मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, अगर पढ़े लिखे सच में हो तो। मीठे बच्चों, तो कैसे पढ़ेंगे? राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। सो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, यहाँ है अशांति। शांति के लिए भी जो राय देते हैं उन्हों को भी प्राइज़ मिलती है। शांति सम्मेलन करते हैं, हाँ, तो जो शांति के लिए तुम्हें राय देता है उसको भी कितना चढ़ाते हैं, प्राइज़ मिलती है। तो बाप तो तुम्हें पूरे आधा कल्प, 2500 साल, सतयुग, त्रेता, पूरी आयु, सुख शांति, ना बीमारी है, ना लड़ाई है, ना दुख है, शांत सुंदर सुखमय स्वर्ग दुनिया। वाह वाह बाबा वाह, क्या प्राप्ति है मीठे बच्चों के लिए। अरे बाबा, ऐसी प्राप्ति सबको मिल जाए, यही हमारी है शुभकामनाएं। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, अभी यहाँ भी कोई शांति सम्मेलन करते हैं और वो कुछ अपनी मत देते हैं। यहाँ है अशांति, तो शांति के लिए राय देते हैं, उन्हों को भी कितनी प्राइज़ मिलती है। लोग उसको सिर माथे पे लेके यही हमारा सब कुछ है कहते हैं। वही सारे पंडाल चल रहे हैं अलग अलग, हम आपको सुख देंगे, आ जाओ हमारे पास, अमुक करो तमुक करो, उनकी भी बात इसमें आ गई। हाँ, तो यहाँ तो अशांति दुख है, इसलिए शांति के लिए जो भी राय देते हैं उन्हों को प्राइज़ मिलती रहती है। क्यों? बेचारों को मालूम नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है। इसलिए जो भी थोड़ा मन को सुख देता है, बेचारा गुरु मंत्र वगैरह पाता है मेरी जैसे, वही इसको सब कुछ मान बैठती है। जी, हमने भी गुरु किया था, तो गुरु माला में जो सुख मिलता था लगा यही सब कुछ है मेरा, तो यही सब की हालत हो गई है। हाँ, बाबा ने इसलिए बेचारा शब्द यूज किया। बेचारा माना बेचारे को दूसरा उपाय मालूम नहीं है। चारा माना उपाय, बेचारा दूसरा उपाय ही नहीं पता बेचारे को, इसलिए कहते ना, बेचारा देखो तो गलत रास्ते पे चला गया, बेचारे को सही रास्ता मालूम नहीं था। सेम हुआ मनुष्यों के साथ। बेचारे को ऐसे क्यों होता है? बेचारों को मालूम नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाबा के सिवाय, बाबा शांति का सागर है ना, तो मीठे बाबा के सिवाय शांति कोई द्वारा मिल ना सके। थोड़ी देर के लिए किसी बुआ बड़ी जी बंतों के पास जाके अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए, घर आते वही है, वही झंझट, वही दुख, वही बीमारी। जी हाँ जी, क्या बोला? क्षणिक सुख, क्षण भंगुर सुख है बस। जी, तो बाबा कहते शांति तो मीठे बाबा के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके। कितनी तुम मेहनत करते हो अज्ञानियों को समझाने के लिए, फिर है वही विश्व में शांति स्थापन बाबा ही करते हैं। गवर्नमेंट के हैंड्स को अच्छे अच्छे कागज़ पर रॉयल्टी से तुम्हें चिट्ठी लिखनी चाहिए। अभी सेवा का आदेश, कैसे कैसे सेवा करना है वो डिटेल्स बाबा देने लगे, तो अभी टीचर बाप बन के अभी तक समझा, अभी टीचर के रोल में आ गए।
हाँ, वही विश्व में बाप ही शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हैंड्स को अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्ठी हमें आए हैं। कितनी छोटी छोटी चीज़ें बताती भाई, क्वालिटी चीज़ यूज़ करो। हाँ, तो उनकी फिर अवस्था बता रहे जिनके पास जाएगा कागज। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्ठी आई है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो ना, आगे कब हुई थी शांति? जो फिर उस प्रकार मिलेगी शांति, ज़रूर कभी मिली होगी ना। इसलिए शांति के लिए सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उनको पूछो अभी उसमें क्या क्या लिखना है, और सामने मीटिंग हो गई तो भी यही बात है युक्ति से। हाँ, क्या करना है अभी? बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है, जो फिर उसी प्रकार मिले? ज़रूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने आकर विश्व में सुख शांति स्थापन किया था, तो उनको स्वास्तिका के चित्र माना सृष्टि चक्र के चित्र के अनुसार समझा दो। माने इसलिए बाबा ने कहा तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में सुख शांति स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। ये लक्ष्मी नारायण है, यह डायनेस्टी की निशानी है। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसी को पता ही नहीं है। ब्रह्मा और ब्राह्मणों की गुप्त पाठ चल रहा है, हमारा रोल चल रहा है अभी, हमारी एक्ट चल रही है एक्चुअल। तो ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण देवता या नमा कहते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई नहीं जा रहे। तो वो धर्म वालों को ही उसने श्रेष्ठ समझ के बैठे, इसमें बड़ी गलती होगी। ब्राह्मण सो देवता कौन बनेगा? जो महादेव परमपिता परमात्मा की शिक्षा पे चल रहा है, वो भी अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, सन्यासी बन के नहीं, वही है ब्राह्मण। सो बाबा कहते क्या करो बच्चा, अभी सबको बड़े लोग आदमी को चिट्ठी लिख रहे हो, क्या करो? तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में सुख शांति स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। मनुष्य को संपूर्ण सुख शांति थी। यह लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी उनकी निशानी है। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसी को पता नहीं है। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का ही है ना। बोला तो शास्त्रों में ब्रह्मा के नामी कमल से विष्णु निकला, ब्रह्मा के मुख कमल से परम भगवान ने सृष्टि रची। बोला, लेकिन उसके सच्चे गहराई में कभी मनुष्य उतरा नहीं, इसलिए अज्ञान अंधेरे में पड़ा है। सो ज्ञान का सोजरा जो स्वयं ही लाइट स्वरूप है, ज्योति स्वरूपम, वही दे सकता है ज्ञान का सोजरा। सो गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ और गॉड इज वन। कहने वाले हमसे भी थोड़े आगे हैं भले, हाँ मीठे बच्चे देखो। और हमने क्या किया? भगवान को सब में ठोक दिया। दुख आया, शादी नहीं हो रहा है तो कहा शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करो, शादी हो जाएगी। इतना ही क्या, हम देख रहे छोटेपन से विलेज में हमारी प्रथा है, बारिश नहीं आती है ना तो शिव के मंदिर में जाके उसको बंद करेंगे सब तरफ से, सारे होल आने जाने के, और शिवलिंग का पूरा मंदिर पानी से भर देंगे, मतलब शिवलिंग को पानी में डुबा देंगे। कहेंगे शिव को बंद कर दिया, अभी पानी आएगा। देखो क्या क्या प्रथा है। अब इतना प्रकृति को भी मनाने के लिए उसको बंद करते हो, तो तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए उसको मानो ना थोड़ा, कि कैसे ये शिवलिंग है, मतलब ये है, मतलब कोई आया हुआ है, कोई शक्ति है। क्योंकि देवी देवताओं के फोटो है, मतलब ये थे, कि महात्मा गांधी जी का पुतला है, मतलब वो थे। इसी तरह से शिवलिंग है, मतलब समझो तो ज़रा, लिंग माना चिन्ह किसका? शिव का। उसकी जयंती है, मतलब आया था। शिवरात्रि मतलब कौन सी रात्रि में सुख देता है, समझना पड़ेगा। कौन सा सोजरा करता है जो रात्रि में आके उजाला करना पड़े? रात्रि है तो रात्रि को ख़त्म करने के लिए सूरज को आना पड़ता है। तो ये भी कुछ समझने का, हम ये चीज़ों को सोचेंगे
तो सच में हम अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेथ कह के बुरे चुप नहीं रहेंगे। कहते भक्ति ब्लाइंड फेथ है। अरे ब्लाइंड फेथ को भी सच करो ना, फिर प्रकाश देखे ज्ञान का। खुद कहते हैं हम, अरे भक्ति सारे ब्लाइंड फेथ है, पढ़े लिखे आजकल के। कहेंगे हमें नहीं पसंद है मम्मा मंदिर आना, क्यों? ये सारा ब्लाइंड फेथ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ये चिरचे में जाके मेनबत्ती लगाना ठीक है, प्रकाश तो हमारे बच्चे ऐसे करते हैं आज, क्योंकि कहते तुमने सबको ही भगवान बोल दिया। अभी गणेश भगवान को मनाए तो लक्ष्मी को मनाना रह गए, हनुमान भगवान को मनाए तो राम को मनाना रह गए। सो आजकल की पीढ़ी हमारी विचारों के कारण संस्कारों से दूर जा रही है। इसलिए कलयुग का अंत आ गया है, क्योंकि घर घर में बच्चे ही मान नहीं रहे। एक ही घर में 4 जन होंगे, चारों अलग अलग की भक्ति करते दिखाई देंगे। ये क्या है? समझदार को इशारा काफ़ी। सच में हम पढ़े लिखे विज्ञान की दुनिया में जा बैठे हैं तो विज्ञान को देखो ना अपने भाग्य के लिए कि क्या तत्व होगा, क्या विज्ञान इसमें काम करेगा, तभी हम सच में पढ़े लिखे होंगे। सो मीठे बच्चे आज बच्चों को कहते हैं, बच्चे क्या है ये? लक्ष्मी नारायण डायनेस्टी की निशानी, सुख धाम इधर था, स्वर्ग था, ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों का पाठ किसी को पता नहीं। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का ही है ना, वही ब्रह्मा परम पिता शिव परमात्मा का रथ बनते हैं, जिस रथ द्वारा बाप इतना बड़ा कार्य करते हैं, जो ये सुखमय सृष्टि को फिर से लाते हैं इस धरा पे, इस दुखमय सृष्टि को दूर करते हैं। एक से अनेकों का भला होता है, क्योंकि संस्कार मनुष्य के बदलेंगे। इसलिए कहते बूंद बूंद से तालाब बनता है। पहले स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हमारा स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी का। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यहाँ पे सब दूसरे को बदलने में लगे हैं, अब स्वयं तो ऐसे ही है, तो कैसे होगा बताओ? सो मीठे बच्चों, जिस रथ द्वारा बाप इतना बड़ा कार्य करता है वो ब्रह्मा तो है, नाम ही है। ये पद्मा पदम भगवान का भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा। विचार करो, आ गया। हमने मुरली पहले नहीं पढ़ी तो आ गया बाबा अपने ऊपर। तो अभी विचार करो कैसे किसको समझाएंगे हम? मनुष्य को कितना नशा है बताओ। अब तुमको बाप का ही परिचय उनको देना है। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर शिव परमपिता परमात्मा के पास। वह जब आए तभी तो दे सकेंगे। इस धरा पे आना पड़ेगा उसको, तो उसको तो बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। ये सबको समझा तब तक बाबा कहते वह जब आए तब आकर देंगे ज्ञान। तब तक ज्ञान तो कोई दे भी नहीं सकता जिससे सतगति हो, जो हमने भक्ति में मांगी है। हे भगवान, सतबुद्धि देना, सतगति देना। पहले बुद्धि प्राप्त करो तभी गति निश्चित है। जैसे तुमने डॉक्टरी पढ़ी है तो तुम्हें डॉक्टर बनने से और हॉस्पिटल डालने से कोई रोक नहीं सकता, वैसे तुम्हें सद्गति चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए, मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए, तो मुक्तिदाता के पास आना पड़े। तो मुक्तेश्वर तो है, शिवलिंग में पूछते शिव बाबा को। पाप कटेश्वर वही है, सद्गति दाता वही है, सत्यम शिवम भी वही है। तो शब्दों के द्वारा भी सोचो, कुछ भी कदर से भी जाओ, आपको समझ में आएगा। इसलिए मीठे बाबा कहते मीठे बच्चों, क्या करना है अभी? विचार करो कैसे किसको समझाए। मनुष्य को कितना नशा है झूठी बातों का। अब तुमको बाप का परिचय सबको देना है। मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ। ज्ञान तो है ही सिर्फ मैं ज्ञान का सागर बाप के पास। वो जब आते हैं धरा पे तभी ही आकर देंगे। तब तक ज्ञान सच्चा सद्गति का कोई दे ना सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं। ज्ञान ही एक बाप सद्गति दाता परमपिता परमात्मा शिव ही देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं। स्थायी पुस्तक नहीं बनेगा। ये ड्रामा खेल चल रहा है, संगम युग में बना है ये मुरली वरली सब। जैसे ही परिवर्तन होना है ये सब फिर से मट्टी मोल होना है। इसलिए बाबा ने महावाक्य में बोला, प्रश्न में बोला, तुम खुश हो जाओ क्या कि मैं और बाबा ही रहता हूँ, बाकी सब खत्म होना है। सो मीठे बच्चों, बाप कहते हैं तो क्या करना है तुम्हें? सबको समझाना पड़ेगा।
ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास है। वह जब इस धरा पे आते हैं तब तो ज्ञान दे सके। भक्ति तो सब भक्त करते हैं, लेकिन किसी की भी अभी सदगति तो नहीं दिखाई दे रही है। ज्ञान एक ही बाप देते सदगति के लिए। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। यह किताब आदि जो तुम रखते हो ना, यह सब टेम्पररी है। यह सब खत्म हो जाएगा। तुम नोट लिखते हो, यह भी रहने नहीं है, खत्म हो जाने हैं। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए नोट लेते हो। बाप कहते हैं, बच्चे टॉपिक्स की लिस्ट भी तुम्हें बनाना है कि मुझे कौन से टॉपिक्स पे कैसे कैसे समझाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों टॉपिक्स की लिस्ट भी बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो ना, ये पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसे भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीज़ें इन आँखों से देखते हो वो सब खत्म हो जाएगी। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहना है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा शरीर लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है तुम्हें उतरती कला के कारण छींची ही मिलता है। उस शरीर को बीमारी आदि लगी पड़ती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जाने मीठे बच्चे, हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। श्रेष्ठाचरण, हाँ कैसे होगा श्रेष्ठाचरण? मन बुद्धि संस्कार देवी बना देते हम। बाबा के सत्य ज्ञान को समझ लेते कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, पवित्र हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे इसी के अंदर रह के व्यवहार करना पड़ेगा। मेरे संस्कार, मेरा बोलना करना, कृति, उठना बैठना, तन मन धन मुझे इसी के अंदर, इसी दायरे में रख के करना है। हो गया सत्य गति, हो गया पुण्य का खाता जमा। हाँ जी, क्या बोला? जी, भ्रष्टाचारी वृत्ति मिट गई और श्रेष्ठाचारी हो गए। जी, श्रेष्ठ आचरण होने लगा आत्मा से। मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा, अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। हमें बाप ही ऐसा बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं क्योंकि वो खुद ही ज्ञान का और शक्तियों का सागर है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाऊंगा। इसलिए शिव की बारात कही है ना, हाँ लूड़े लंगड़े भूत पिशाच सब जाएंगे उसके साथ। लेकिन जैसे जिसकी चार्ज वो उतना दूरी पे रहेगा। बाप जाते टाइम भी गोदी में नहीं बैठ सकता। जैसे अभी भी देखो कोई बड़ा महंत संत है तो दूर तो कितना दूर बिठाता है, हाँ जो, लेकिन जो उसके जैसा बना है उसको शिष्य बना के अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड में बताता है। तो भगवान भी ऐसा ही है। जब हम अपने अंदर ऐसे सद्गुण भरते हैं तो बाबा कहते हैं मेरे गोदी में कंधे पे बैठ के चलेंगे। सो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, इसलिए हम आँख से अभी भी वही करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा के सामने बैठा, गोदी में बैठा, हाथ पकड़ के चला, कितना सुंदर चिंतन हमारा होता है। सो इसीलिए देखो श्री कृष्ण को भी सत्यम शिवम बाप है, इसलिए उसको भी श्याम सुंदर टाइटल मिला मीठे बच्चों, क्योंकि कृष्ण सबसे पहले बाबा से ऐसे संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करता है। हाँ अभी तुम जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बनते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चों के साथ आज भी जो मीठा नहीं बन रहा है ज्ञान में चल के, उसको ना नमस्ते मिल रहा है ना उसको महावाक्य मिल रहा है। ये बड़ा अटेंशन वाली बात है। मीठे बच्चों को याद प्यार, हाँ रूहानी बाप सबको दे रहा है। ये बहुत गहरी बात है समझने के लिए कि मुझे याद प्यार मिल रहा है क्या भगवान का, मैं उसका योग्य बनाऊँ क्या। बस सोचोगे तो परिवर्तन आसान हो जाएगा जीते जी। बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो, मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाऊंगा परम धाम। इसको कहते मुक्ति, जीवन मुक्ति। आत्मा भी या नैनों पर ही बैठती है। बाप कहते हैं, बाबा हमें आंखों से देखते रहते हैं ना, तो आत्मा भी या नैनों पर ही बैठती है। बाप कहते हैं आत्माएं तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा, सारा दुख मिटा दूंगा, हाल नहीं होगा, निहाल।
शांति से, आराम से, खुशी से बाबा का बुलावा आया। यस बाबा, बस कोई संकल्प नहीं, जी बाबा, स्वधर्म में स्थित कछुए जैसे समेट के बैठे हैं। बस मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं आत्मा है तुम, सबको निहाल कर ले जाऊंगा, बाकी समय थोड़ा बचा है बच्चे, अब मेहनत करो, अपनी दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। अपने आप को पूछो, हीरा रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शरीर का प्यार था, शारीरिक प्यार था। हीरा रांझा की स्टोरी है। तो हीरा रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे ही बनो। वह है एक जन्म की आशिक माशूक की कहानी। तुम हो जन्म जन्मांतर के आशिक बाबा के, कितने जन्मों से मुझे पुकारा है। ये बातें इस समय ही होती है। आशिक माशूक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। लक्ष्मी नारायण की बात बताई, हमने सामने रहते, साथ में रहते, लेकिन इतने स्वच्छ सुंदर मन है, विकारों से नहीं, शरीर साथ रहता है। और इसका उदाहरण ही देखना है तो अभी छोटे बच्चों की हालत देखो, खेलते ही मिलके। छोटा बच्चा छोटे बच्चों को देख के कितना प्यार से खेलता, कुछ नहीं, तू मेरा नहीं है, तेरा नहीं, वो खेल देखो तो आपको चिंतन करना आसान हो जाएगा। कितने निरागस है, कितना प्यार से खेलते हैं। हाँ, उसको कुछ लेगा, कुछ देगा, कुछ खींचेगा, उसको कोई बात पता नहीं है। काला गोरा कोई भेदभाव कुछ है ही नहीं, खेलने चल दिख एकदम बिंदास। तो ये हमारी अवस्था है सतयुग वाली। इसलिए कभी कभी हमारा विचार चलेगा कैसे अवस्था होगी बाबा, कि शरीर हो के भी दुख नहीं, शरीर हो के तेरा मेरा नहीं। छोटे बच्चों को देखो, वो भी तो मनुष्य शरीर में है। ये अवस्था हमारी लक्ष्मी नारायण के अभी से बनानी। इसलिए देखो आज भी हम अनुभव करते हैं, हम ब्राह्मण मिलते बड़ा अच्छा लगता है। भले शब्दों में हम नहीं बयान कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। सेंटर जाओ, घर भूल जाता है, काम पे जाना है, सबसे बड़ा परिवार। सही अनुभव है, वही सही सच्चा अनुभव है हमारा। तो मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, वो आशिक मासिक होते हैं ना, हीरा रांझा शरीर के लिए नहीं मिलते, वो ऐसे विकारों से नहीं मिलते, उनकी कहानी तुम्हारे लिए है। तो याद आशिक माशिक, तुम हो जन्म जन्मांतर के बाबा के आशिक। वह सतयुग में भी आशिक माशिक का अक्षर भी सतयुग में नहीं है, लेकिन वह पवित्र रहते हैं। मनसा में ही ख्याल आते हैं, क्या सामने देखा और खुश हो गए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज़ ही नहीं है, तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज़ नहीं है। जो अक्षर आपने को भी नहीं समझता उसको रिपीट करो। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज़ नहीं, इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशूक परम पिता शिव बाबा को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से दिल से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे बाप के, माशूक पर कुर्बान जाते थे, मेरे लिए मर पड़ते थे। अब आप आएंगे तो ही माशूक हम तुम पर वारी जाएंगे। कितने बार गाया है, अब माशूक आ गया है तुम्हारा, तुमने बुलाया मैं चला आया। कैसे किस लिए आया, सबको गोरा बनाने आया हो। तो जो जैसा है ऐसा बनने की कोशिश करते हैं ना, तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा स्वच्छ सत्व प्रदान मिलता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही तमो प्रदान से सत्व प्रदान बनती है। अब तुम मुझे याद करो, क्योंकि मैं सदा ही प्योर हूँ। तुम ऐसे मेरे संग से बन जाते हो। मन बुद्धि पे मेरा रंग लगा दो ज्ञान का और मेरे संग का। हाँ, सारे रिश्ते मेरे साथ जोड़ो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तो अभी उसको निभाओ, तभी बनोगे पावन, पतित से पावन बन जाओगे।
तो मीठे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो तो सब आत्मा से खाद निकल जाएगी विकारों की, बुराई की। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए बाबा के पास आते हो ना, एकांत अच्छा लगता है। जिम्मेवारी की रस्सी को थोड़ा सा समेट के आ जाते हो। हाँ, तो हम दोनों भी आज इस साल नहीं गए। मीठे बच्चों, तुम यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है ना। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, और फिर हाथ में माला रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, अपने ही रास्ते चलते हैं, धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते चलते जाते हैं, हाथ में माला रहती, आजू बाजू में कभी नहीं देखते। तो बाबा ने आज पादरी लोगों को याद किया। हाँ, क्या करते वो लोग? क्राइस्ट को याद करते हैं, हाथ में माला रहती है। क्यों? बाप को नहीं जानते हैं ना, इसलिए। मेरे लिए तो कह देते वो नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेगा भी नहीं, तो ना मुझे नाम रूप से न्यारा कर दिया। लेकिन मेरा नाम तो रखा तुम्हें भक्ति में। क्या रखा मीठे बच्चे मेरा नाम भक्ति में? भक्ति में क्या नाम रखा उसका? शिव। शिव परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम रखा। और फिर मुझे एक तरफ तो शिवलिंग में पूछते हो, ज्योतिर्बिंदु भी कहते हो, हाँ, त्रिनेत्री भी कहते हो, त्रिलोकीनाथ भी कहते हो, और फिर एक कहते हो नाम रूप नहीं है उसका, सब में ठोक दिया। हाँ, तो कितने अज्ञानी हो गए तुम मेरे पहचान के लिए। हाँ, बाबा कहते मीठे बच्चे, कैसे चलते पादरी लोग साइलेंस में? हाँ, माला हाथ में रहती है ना, कोई को भी नहीं देखते राइट लेफ्ट में, धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, क्योंकि बाप को नहीं जाना है ना। हाँ, तो इसका प्रूफ है अभी हमारे पास। क्योंकि जाति धर्म देश नाम भेद कुछ भी नहीं जाने, फिर भी परमात्मा के पास आ गए 147 देश के लोग। तो आत्मा परमात्मा के पास से सदगति के लिए नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी बताओ? तो कोई जाति धर्म इस देश, इस दुनिया का दिखने वाली चीज़ों ने आत्मा को रोक नहीं पाया। शरीर को मिला हुआ धर्म, क्रिश्चियन, मुसलमान, जापानीज हो, चाइनीज हो, बुद्धिस्ट हो, सभी धर्मों के लोग आत्मा परमात्मा के पास आ गए सदगति के लिए। बाबा ने उनको याद किया कि कितना याद करते, साइलेंस में रहते हैं। क्यों याद करके चले जाते हैं ऐसे? क्योंकि उनको अभी तक बाप नहीं मिला। इसलिए देखो, अंग्रेज़ वगैरह अमेरिका में वगैरह यूके में कितने बड़े बड़े सेंटर हैं हमारे, बहुत बड़ा। दादी अपनी कहाँ जाती थी बार बार? यूके में, यूएसए में जाती थी ना बाप दादी, तो दूसरा बड़ा मधुबन हमारा यूके यूएस में है बड़ा, लेकिन बाप इधर ही अपना रहेगा मुख्य कारोबार, लेकिन सेकंड देखना है तो उधर देखो। मीठे बच्चों, क्या कहते हैं बाबा? वो कितने साइलेंस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाप को नहीं जानते। हाँ, तो जो उनका गुरु उसको याद में चले जाते हैं, लेकिन सारे गुण तो उनके मिल रहे हैं, साइलेंस में रहते, आजू बाजू नहीं देखते, धीरे धीरे चलते। इसलिए हमें भी बाबा कहते तुम देवताओं की चाल कैसी होनी चाहिए? जोर से नहीं हंसना, थपक थपक नहीं चलना, हाँ, कितना स्मित हास्य करना। हाँ हाँ हाँ, कौन हंसता है? बाबा कहते राक्षस हंसता है, हाँ हाँ करके, रावण। हाँ, देवता है कि बाबा कहते देखो फोटो में कितना स्मित हास्य है, ब्रह्मा की फ़ोटो में देखो कितना थोड़े हंसी है। मीठे बच्चों, तो देखो कितना धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, क्योंकि बाप को नहीं जाना है ना। मेरे लिए तो खेद, बाप तुमने क्या किया फिर? अभी हमारे तरफ आए बाबा, मेरे लिए तो कह देते हो कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। अब वो बिंदी है तो देखेंगे क्या? बिंदी को कैसे याद करें? किसी को पता नहीं, तुमको भी अभी मालूम पड़ा है। तो तुम यहाँ आते हो बाप के पास, मधुबन का भी तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुबन, जहाँ परमपिता परमात्मा के और आत्माओं की मिलन होता है। यह है सच्चा सच्चा मधुबन, जहाँ तुम ऐसे देवी देवता कृष्ण की दुनिया में राधा कृष्ण जाएंगे खेलने, तुम गोपियाँ जाओगे, और फिर राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण के पद पे बैठेंगे। लेकिन सच्चा मधुबन कहाँ है?
अब भी माउंट आबू राजस्थान में जिधर स्वयं परमपिता परमात्मा आता है, हमारी दादी के मुख का मंडल का आधार लेके ज्ञान देता है, बात करता है। हाँ, तो इसीलिए शिवलिंग के सामने नंदी और कछुआ का मिसाल है। हाँ, तो नंदी क्या है, कछुआ क्या है, समझना है तो ज़रूर राजयोगा करो। तो बाबा समझाते, बच्चे तुम्हारा सच्चा सच्चा मधुबन क्या है, यहाँ ही है ना जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसी को भी नहीं देखना। ऊपर छत तो पड़ी है ना, जाओ ऊपर साइलेंस में बाबा की याद करो। बाबा की याद में सवेरे सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जगने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो ना, रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत पुण्य जमा करना है ना, शक्ति भी मिलती है बाबा से, तो बहुत जमा करना है ना, तो ये युक्ति से करो। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में ही यही राय करते रहो, बाबा की ही बातें करो मिलने से। हमारा बाबा कितना मीठा है, तो हम दोनों पास हो गए। हमारा बाबा कितना मीठा है, आपस में बातें करो, उनको याद करते करते फिर उसकी महिमा को याद करो। ऐसे छत में बैठ के याद की यात्रा से जमा करो शक्ति को। बाबा उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। आपस में एक दूसरे को याद दिलाओ। यहाँ बहुत जमा कर सकते हो ना, मधुबन आए हो ना, तो कितना समय है, यह चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है ना। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे इतना, फुर्सत ही कहाँ रहती है घर में। दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण तो बहुत खराब रहता है, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की तो भी क्या बात है, आशिक माशुक लिखते हैं क्या, बस आमने सामने बैठे रहते हैं। अंदर में देखो, हमने कितनों को दुख तो नहीं दिया ना। चिंतन करो कैसे कैसे याद करना है, बता रहे देखो। बाप टीचर सदगुरु आया ना बराबर, 3 रोल आया आज बराबर ज्ञान मुरली में, 3 पार्ट हो गए। बाबा कहते मीठे बच्चों, आशिक मासिक क्या लिखने बैठ जाते क्या आमने सामने, बस देख देख के खुश हो जाते हैं। अंदर में देखो, अपने अंदर में हमने किसी को दुख तो नहीं दिया है ना। कितने को याद दिलाया, कितनों को बाप की याद दिलाया देखो आज तक। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो ना, ऊपर छत पर याद में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। ये समय ही है जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए, एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो ना, बाप को याद करो तो कुछ जमा तो हो जाएगा ना। बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांध लिया है, माना बहुत जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, घर को संभालना, पति है, काम धंधा है, नौकरी वाली है, बिजनेस वाली है। तो बाबा कहते तुम बहुत माताएं हो, आई हो बाबा के पास मधुबन। हाँ, बहुत माताएं बांध लिया है। बांध लिया दूसरा भी है कि बच्चे बहुत बिन्नत करके आई है, किसी किसी का ज्ञान में नहीं है, बंधन है उसको, सारे जुगाड़ के आई है। तो बाबा कहते कैसे समय को सफल करना है। हाँ, तो बहुत माताएं बांध लिया है। और वह सच में हमारी सासू माँ गए हैं तो ज़रूर ससुर जी उम्र वाले हो गए, हम अपने अपने काम के पीछे, दोनों भोए अपने अपनी जगह पे है, शहरों में है धंधे के पीछे, तो फिर कौन बचा बताओ, ससुर की सेवा कौन करेगा। उनको कभी कभी हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है, उम्र हो गई है, उनको पैर में कभी एक्सीडेंट हुआ था, भविष्य में गिरे थे, तो उसके वजह से जैसे 84 आगे चले गए हैं, तो मदद तो लगती है ना, तो सासू माँ ही मदद करते हैं। और जैसे होता है कि एक उम्र होने के बाद हम नहीं उनकी बातें समझ सकते, उनको अपनी उम्र वाला होता है तो कंफर्टेबल भी लगता है, और भाग्य से दोनों है भी, तो सासू माँ का साथ उनको आनंद देता है। हम लोग होने से थोड़ा कचराई होती है, उनको भूख लगने से भी मांगेंगे नहीं, चुप बैठेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं। वास्तव में बूढ़े लोगों को तो वास्तव में मान सम्मान में बात करने वाला ही चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी उनको कोई मिलकत नहीं चाहिए, कोई धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए वो लोगों को। हाँ तो उसमें ही हमें
आशीर्वाद, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सच में। क्योंकि वो और कितना मैंने देखा, मेरे पास तो बहुत, मुझे भी छोटेपन से प्यार है क्योंकि नर्सिंग किया ना, तो हॉस्पिटल में ऐसे वृद्ध वृद्ध लोगों की सेवा करके मुझे उन लोगों में प्यार आता है। और मेरी परवरिश भी नानी ने की, तो इसीलिए मुझे जमता है। कई कई मेरे फ्रेंड्स मुझे थोड़ा हंसते हैं कि भाई ये लोग ये बुढ़ी लोगों में बैठती है, लेकिन उनके जो आशीर्वाद जो मिलते हैं वो कहीं भी मुकाबला नहीं। सुजाता उसी से चल रही है। दवाई से भी ज़्यादा दुआ काम करती और है। मुझे गांव में भी जाती हूँ ना भाई जी, बड़प्पन नहीं है, बस बाबा का ही आशीर्वाद है, उसके कार्य उसी शक्ति देता है। मुझे सारे गांव के बुजुर्ग लोग ज़रूर मिलने आते हैं, सुजाता आइए, सुजाता आइए, सुजाता आइए। मायके जाओ, ससुराल जाओ, छोटेपन से जब भी मिले खुशी से बात किया, नमस्ते किया, तो इस तरह से उनकी जो दुआ और उनके दिल से जो प्यार निकलता है, बात मत पूछो। दवा से भी आगे। दवा से भी आगे, सच में। आपका अनुभव भी और मेरा अनुभव भी। जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना, आते थे, बोलते थे बेचारी इतनी प्यारी बच्ची, क्या हो गया पता नहीं, भगवान को क्या लगा हमें बीमारी देता, ऐसे बोल के जाते थे उम्र वाले। तो हमारे उम्र हो गई, मेरी इस सुजाता को क्यों दिया? इतनी जवान लड़की, हंसती खेलती रहती, सारा कार्य करती, सास ससुर को सुख देती, गाँव को सुख देती है, और इसको क्यों दिया भगवान बीमारी? हमें देता, हम बूढ़े क्या करेंगे बैठ के? देखो हिना की माँ ने बाप भी वही बोलते थे ना कि हमारा शरीर देना है तो हम देने के लिए तैयार हैं, बेचारी। लेकिन हिना को अच्छा हो जाए। जी जी, बिल्कुल, हो बहुत गई ऐसे दुआ मिलती है, ये बात बड़ी है, दुआ मिलती है उनसे। जी, तो इसीलिए बाबा समझाते सबको कि मीठे बच्चे, मधुबन तुम्हारा घर है ना सच्चा, वो मधुबन का तो गायन है, लेकिन ये सच्चा सच्चा मधुबन है, इसमें सच्चा मिलन और सच्ची प्राप्ति होती है ना। तो बहुत मातीलिया बांदीली आई है, याद करती है, शिव बाबा मुझे बंधन से छुड़ाओ ना, विकारों के लिए कितना मारते माताओं को, खेल दिखाया है ना, द्रौपदी का चीर हारे, तो ये तुम्हारा ही खेल है। हाँ, बांदीली माता याद करती है, बाबा बंधन से छुड़ाओ ना, तुम सब द्रौपदिया हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते रहते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं, उठ के बाबा की याद में बैठ जाओ। हाँ हाँ, पाखाना माना लैट्रिन में जाना होता है तो स्नान ज़रूर करना। हाँ, तो पेट साफ हो गया तो स्नान ज़रूर करना। तो बाबा देखो, इतना भगवान इतना छोटा बन के समझा रहा है, और क्या चाहिए बताओ इस दुनिया में? कौन इतना प्यार करेगा? इतनी छोटी छोटी बातें कौन बताएगा बताओ? उसको कितना हमें दुख दिखे, दया आ रही है, दया का सागर है वो। छोटी छोटी बातों से हमारा टाइम निकाल के बचाने के लिए बोल रहा है। मीठे बच्चों, हाँ देखो, सुबह सुबह उठ गए, 2-3 बजे नींद खुल गई, 1 बजे खुल गई, बाबा की याद में शांति में बैठो। फिर याद कैसे करना है वो भी बताया, बाबा के साथ बातें करते करते उसकी महिमा में चले जाओ। हाँ, तो उसकी महिमा गाते गाते तुम भर जाओगे उसी महिमा से। हाँ, तो बाबा कहते ये साइकोलॉजी है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, उठ के बाबा कितनी युक्ति बताते, मुझे याद करो तो बंधन टूट जाएंगे। हाँ, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह अभी 2-3 बजे बाथरूम खड़खड़ करोगे तो दूसरे को डिस्टर्ब होगा, इसलिए बाबा कहते स्नान आदि की भी बात नहीं है। हाँ, पाखाना लैट्रिन में जाते हैं तो पेट साफ होता है तो स्नान ज़रूर करें। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता का या भगवान को याद करते हैं। कहते हैं, नानी का श्लोक गाते हैं, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जल गुरुदेव, सारे देवों को बुलाते हैं। तो बाबा कहते जी, मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। हम भी छोटेपन से, और अभी तो क्या करती हूँ, उनको पावन बन देती हूँ, पावनता का सखाज देती हूँ, मुख में आता है याद अनुसार। तो कहते हे गंगे नर्मदे, बहुत सेवा करते हो हमारी, कल्प कल्प आप संपूर्ण पावन हो रहे हो, शीतल स्वच्छ हो रहे हो, ऐसे करती हूँ। तो मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात तो याद की है, मुख्य सब्जेक्ट याद ही है। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है, अपने अंदर में बैठकर देखो। हाँ, कहाँ बैठना है अभी? अंतर में, अंतर्यामी होना है। हाँ जी, इसलिए मनुष्य बोलता भी है, मेरा अंतर्मन कहता है, बहिर्मन मानता ही नहीं। तो अंतर्मन को जानने के लिए सहज राजयोग का ज़रूरी है। हाँ,
अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना मैंने याद किया। मन भागता तो नहीं है ना मेरा याद में बैठने से? अच्छा, भागा तो कहाँ भागा? पूछो अपने आप को अंदर बैठ के। दुनिया तो है नहीं, दुनिया तो है नहीं। मधुबन में बैठ के भी ऐसे बातें करो कि कहाँ भाग रहा है मेरा मन, दुनिया में तो है ही नहीं, मधुबन में बैठा हूँ। और फिर दूसरा अपने अंदर में बैठा हूँ तो कहाँ भाग रहा है, पूछो उसको। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्या करो अभी, मीठे मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन मेरा भागता तो नहीं? अच्छा, कहाँ भागेगा? दुनिया तो है ही नहीं, ये सब तो खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं, तो मैं कहाँ मेरा मन भाग रहा है। ऐसे ऐसे अंदर में अपने से बातें करो तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं ना, वो बहुत पुराने मेरे ही भक्त हैं। जो नहीं आते हैं ना, वो समझो धारणा नहीं करते, इसलिए नहीं आते। जो नहीं आते हैं ना, तो समझो धारणा नहीं करते हैं, उनसे कुछ भी मेहनत नहीं होती है। धारणा नहीं करेंगे देवी गुणों की तो मेहनत भी नहीं उठा पाएंगे। यहाँ तुम आते हो ना रिफ्रेश होने के लिए, तो अपने से मेहनत करनी है। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ 12 मास में भी नहीं करते हो। देखो मधुबन वालों को कितना इशारा दिया बाबा ने। तो जो भी बैठे हो मधुबन में, सुन लो भाई इशारे। हम तो वैसे भी जहाँ हमें उधर मधुबन है, प्रैक्टिकल में अभी हमारी वृत्ति वही करनी है हमें। जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे लिए मधुबन है, मेरा बाप मेरे साथ है। ये हो गया अपने लिए, जो मधुबन नहीं जा पा रहा है, जो परदेश में बैठा है, देश में बैठा है, लेकिन जो मधुबन में गए उनके लिए बाबा ने क्लियर इशारे दिए। बच्चे एक हफ्ते में, इसलिए मेरी सासू माँ बराबर 8 दिन के लिए गई, ग्रुप गया उनका 7 जन का, तो उनके लिए करेक्ट इशारे हैं। मुझे फ़ोटो भेजते जा रहे सुबह, कल से 30 फ़ोटो आ गए। एक हफ्ते में तुम इतना माल, और अपने भी बच्चे गए हैं सारे, तो उनके लिए भी कितनी गहरी इशारे। देखो तो बाबा को सब पता है कौन क्या 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 कर रहा है, क्योंकि उसको राजा महाराजा बनाना है हमें। हमने मांगा है, पुकारा है, बोला है, उसको देना है, क्योंकि वही सत्यम शिवम सुंदर है में जो वचनों को पुराता है। हाँ बेटे बच्चों, यहाँ तुम आते ही वो मधुबन रिफ्रेश होने लिए, तो अपने से मेहनत करो। तो हम भी आए रिफ्रेश होने के लिए, तो अपना ये मधुबन दिया है घर बैठे बाबा ने। बाबा तेरा पदम गुना शुक्रिया। तुम यहाँ आते ही वो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ रह के घर में 12 मास में भी नहीं कर सकते। यहाँ 7 रोज़ में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा कितनी मीठी राय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एकांत में बैठ, बाप को मन बुद्धि से याद कर। कमाई जमा करनी है, अपने अंदर में चेक करना है, याद के समय मेरा मन कहीं भागता तो नहीं है ना। हम कितना समय स्वीट बाप को मन से याद कर पाते हैं, चेक करो। 2, चेक करेंगे तो ठीक करने में टाइम मदद होगी ना, इसलिए 2, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना कि गर्मी है ना कि सुख है, सुहाना मौसम है, जहाँ सदा ही वसंत ऋतु होती है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। कैसे बनेंगे तो देखिए वरदान का विस्तार। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा कर दिया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है बाबा, सब कुछ तेरा है।
जब ऐसा मन बुद्धि में परिवर्तन करते हो तभी मन बुद्धि बेफिक्र बादशाह बाबा की याद में मस्त बन जाती है। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है, चाहता तो है, छोड़ू सारा झंझट। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वह सदा क्या होगी? खुशी। जहाँ फिक्र नहीं, क्योंकि फिक्र तो बाप करता है, बाप बैठा है ना फिक्रात के लिए, वो आया ही है उसी लिए। जहाँ और है भी सब उसका, हम जंजाल में क्यों फंसे? जहाँ फिक्र नहीं वह सदा खुशी ही होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाह के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। जो खुश रहता है उसके लिए बाबा ने इतने खजाने बताया। वाह! आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी जो खजाने हैं ना अभी, जो सतयुग में भी नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ सब तरफ दुख है, पूरा पिंजड़ा है रावण का। तकलीफ की तो बात मत पूछो कितनी है, और पुराने जन्मों का खाता भी बोझा है। वो सब कुछ चलाते चलाते खुश रहना कितनी बड़ी बात है भाई। सब रो रहे उसमें शांत रहना आसान बात है क्या? इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो अभी खजाना है ना खुशी का, वो देवताओं के पास भी सतयुग में नहीं है। इसीलिए कहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मीठे बच्चों जी, भाग्यशाली। और पद्मा पदम, हर स्टेप पे, हर विचारों में भाग्य। क्योंकि पद्मा पदम भाग्यशाली, पदम माना हर चाल, हर कर्म, मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा से आत्मा का जो कर्म हो रहा है, पदम निकल रहे हैं, उसमें कमाई है, इतनी बड़ी कमाई। स्लोगन, खजाने को सेवा में लगाना। तो आप खुशी खुशी सेवा करते हो, तो खजाने को सेवा में लगाना, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। खजाने को सेवा में लगाना, और अपने अंदर जो भी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, तन मन धन जो भी सेवा में लगा दो। हाँ, खजाने को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।